न्यूट्रिशन चुनो। और अब जानते हैं इस वक्त की सभी खबरों को एक एक मिनट में। लखनऊ में सीएम योगी ने 4000 से ज्यादा ग्रामीण सड़कों की सौगात दी। करीब 10,000 किलोमीटर लंबी सड़कें यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि गांवों को सड़कों से जोड़ने की सरकार की कोशिश है। सीएम ने कई सड़कों का लोकार्पण भी किया। इन सड़कों से 886 गांवों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत भी इन सड़कों की अनुरक्षण का दायित्व संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को 5 वर्ष तक करना होता है। जहां पर सही समीक्षा होती है वहां पर सड़कें अच्छी होती हैं, लेकिन जहां पर नहीं हो पाती वहां पर सड़कों में गड्ढे बन जाते हैं और जब गड्ढा एक बनता तो उसका दायरा बढ़ता ही जाता है। इसलिए हम समय पर इन चीजों को ध्यान दें। यूपी समेत देश को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई है। आज पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी जिशान और आमिर जावेद को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब दिल्ली पुलिस की टीम दोनों आरोपियों को प्रयागराज लेकर जाएगी। आतंकी मूलचंद, अबू बकर, जान मोहम्मद ओसामा को कल ही 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। कल यूपी, दिल्ली, राजस्थान से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इन आतंकियों में ओसामा और जिशान की पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई है। ये खुलासा दोनों आतंकियों से पूछताछ में हुआ है। इन लोगों को भारत में कत्लेआम मचाने के लिए बाकायदा पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में काफ़ी वीवीआईपीज़ के मूवमेंट हुए हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी संवेदनशील स्थान हैं जहाँ पे अगर थोड़ी सी भी दुर्व्यवस्था हो जाए तो उसके पूरे विश्वव्यापी परिणाम होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये एक बहुत बड़ा रैकेट या मॉड्यूल जो है यूपी एटीएस ने बस्ट किया है। यूपी की सियासत में एलएमजी और बुलडोजर की चर्चा खूब हो रही है। कल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर कर लेना चाहिए। अखिलेश के बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल ने पलटवार किया है। ब्रिजलाल ने कहा कि एसपी का चुनाव चिन्ह एलएमजी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह बुलडोजर होना चाहिए। बुलडोजर माफियाओं पर चलता है, अपराधियों पर चलता है जिन्होंने अपराध से अकूत संपत्ति खड़ा की है और जोगी राज में बुलडोजर चलता रहेगा। हाँ, अखिलेश यादव जी का चुनाव चिन्ह लाइट मशीन गन होना चाहिए, एलएमजी, क्योंकि एलएमजी का सीधा संबंध समाजवादी पार्टी से है। जैसे जैसे 2022 नजदीक आ रहा है, नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कल किसान नेता राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया था। आज एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने राकेश टिकैत पर पलटवार किया। असीम वकार ने कहा कि राकेश टिकैत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त टिकैत कहां थे। अब आपको राकेश टिकैत का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बता रहे हैं। और जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था जिसमें मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उस वक्त आप कहां छुपे बैठे थे? उस वक्त आपके लोग हर हर और जय श्री के नारों के साथ मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे। कोई बयान आपका नहीं आया, कोई शांति अपील आपने नहीं की, और आज आपको बीजेपी बीओसी टीम यहां बयानबाजी कर रहे हैं। दिल्ली में महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग झूठे हिंदू हैं। बीजेपी के लोग लक्ष्मी दुर्गा पर हमला करते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने लक्ष्मी की शक्ति कम की। वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं, कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं।
और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। यूपी कांग्रेस की ओर से 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को 11,000 रुपए जमा करने होंगे। पर्चा भरने की इच्छुक उम्मीदवार 11,000 रुपया जमा करके एप्लीकेशन फॉर्म ले सकेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि सभी पार्टियां चंदा लेती हैं, हम किस तरह से फंड इकट्ठा करते हैं ये हमारा इंटरनल मैटर है। इंसाफ की बात है कि जिसके पास में जनाधार होगा वो 11,000 रुपये उसके लिए कुछ भी नहीं होता है, और भले खुद उसके पास कुछ न हो, लेकिन फिर भी वो अगर जनाधार का नेता है तो कार्यकर्ताओं से कह करके या सदस्यता शुल्क से 11,000 रुपया जमा कर देता है। ये अच्छी बात है, एक पैमाना बनाया गया है, इसमें सीरियस कैंडिडेट भी आते हैं। इस मामले में बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस के पास न संगठन है न ही उम्मीदवार। चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी रखता है, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसकी जानकारी ना हो। अगर 11,000 रुपये लेकर ही एप्लीकेशन, तो उसमें से कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। शाहजहांपुर में पुलिस ने 11 करोड़ के अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 किलो अफीम, 2,37,000 कैश, कार, 18 एटीएम और आधार कार्ड बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के 2 सदस्य हरियाणा के रहने वाले हैं, जबकि अफीम सप्लाई करने वाला शाहजहांपुर के कांट का रहने वाला है। आरोपी इस अफीम की बड़ी खेप को झारखंड से हरियाणा लेकर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के सदस्यों से पूछताछ कर अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है, ताकि इस पूरे रैकेट का खुलासा हो सके। 11 किलो अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 11 करोड़ रुपए है। एक वरना गाड़ी से ये दोनों आ रहे थे, जिनके नाम तरसेम और सोनू हैं, जो कैथल के रहने वाले हरियाणा से, और जो इनका सप्लायर है उसका नाम असद है, जो थाना कांट का रहने वाला है। प्रथम दृष्टया जब पूछताछ हुई है तो इससे इतनी बात जानकारी में ज़रूर आई है कि ये जो अफीम है वो झारखंड से लाई गई है और ये हरियाणा में इसकी आपूर्ति होनी है। इसके अतिरिक्त इनके कब्जे से 2,37,000 रुपये कैश भी बरामद हुए और 18 ATM कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स बरामद हुए हैं, आधार कार्ड्स बरामद हुए हैं।